हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस, आते हैं अपने पॉइंट पे कि आज का हमारा पॉइंट क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि मेरे सिलेक्शन के टाइम मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी उस टाइम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये जो स्ट्रेटेजी है आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके इस बार सिलेक्शन में। इस बार लगभग 53,000 कुछ वैकेंसीज यूपी पुलिस की आने वाली हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो श्योरली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो गाइज, ये है मेरा जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं तैयारी कर रही थी सीजीएल के लिए। तो मैं उस टाइम फॉलो कर रही थी राकेश यादव सर को। उन्हीं के क्लास नोट्स हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर एग्जाम से 10 दिन पहले इसको रिवाइज करेंगे तो आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व है और ये नोट्स हैं उनके, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें है। जब आप पहले प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, यानी कि क्वेश्चंस लगाते हैं हर तरीके का। लेकिन जब आपको लास्ट में फॉर्मूले वगैरह और किसी छोटे टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज करना हो तो आसानी से आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है रीजनिंग की। तो गाइस, रीजनिंग को आप अरिहंत की बुक से चैप्टर बाई चैप्टर करिएगा और उसके बाद इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। ये वाली प्रैक्टिस सेट इस टाइम मेरा भाई लगा रहा है और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका जो जैसे ये OMR शीट है वो घर पे ऐसे ही पेपर लगाने हैं आपको, बिल्कुल टाइम लगा के 2 घंटे का। उस 2 घंटे में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना गलत कितना सही, आपका स्कोर क्या है। अगर आपका स्कोर इस टाइम पहले दिन अगर आपका स्कोर 80, 85 और 90 आएगा तो आप उसको आने वाले टाइम तक 110, 120 सवाल तक लेके जा सकते हैं आराम से। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि वो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे रटे जाते हैं कि यार ये तो इसी तरीके का है, तो आपको वहाँ सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस पेपर जो है वो मस्ट है। आपको पहले थोड़ा जैसे ब्लड रिलेशन है, पासा है, डाइस वाला जो चैप्टर होता है उसमें जो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होते हैं। देखो, जो क्वेश्चन सीरीज वाले होते हैं उनमें डिजिट चेंज हो जाती है, माइंड कैसा काम करे नहीं कह सकते, उस टाइम हमको क्या समझ में आ रहा है हमें नहीं पता। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आते हैं, जैसे दिशा और दूरी का, आपका ब्लड रिलेशन का, पासा का, आव्यू यानी मैट्रिक्स वाले सवाल कुछ होते हैं, या फिर कुछ आपके उसमें क्लासिफिकेशन वाले सवाल होते हैं। तो कुछ सवाल फिक्स होते हैं जो हर बार पेपर में आने ही आने हैं। तो आपको उससे इतनी अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है कि आप अगर अपने डेली 2 पेपर लगाएंगे, एक सुबह एक शाम, तो 15 दिन में आप अपने स्कोर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है आपकी कि आप इसे घर में लगाएं और आपको ये बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में। इससे आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और आपका हिंदी भी। हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी के लिए आपको जो है कुछ एक छोटी बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, आप वो भी ले सकते हैं। या फिर एक बुक आपके लुसेंट वाली आती है, ये वाली हिंदी की, मैंने तो इसी से पढ़ा था, ये वाली हिंदी से, क्योंकि इसमें पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं तो आप उसको इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टफ हिंदी नहीं आती यूपी पुलिस की। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपने आप को जज करते रहना है कि हम इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और आई होप आपका जो आने वाला टाइम में एग्जाम होगा आप उसमें अपना अच्छा स्कोर कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, यानी कि 2 प्रैक्टिस पेपर आप डेली लगाओ, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी है, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा स्कोर अच्छा बनता चला जाता है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही अशिक्षित हैं, इलिटरेट है, हमको कुछ आता नहीं है। प्रीवियसली हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है, हिंदी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो परमानेंट हमारे दिमाग में सेट है। तो प्रैक्टिस पेपर से आपको धीरे धीरे पता चलता है कि यार इस टाइप के सवाल भी आते हैं। जब भी आप कहीं बुक में पढ़ेंगे तो आप उसको अलग से मार्क करेंगे, यार ये पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो आप उस सवाल को कभी भी वहाँ पे एग्जाम हॉल में गलत नहीं कर सकते। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको एग्जाम में स्ट्रेटेजी अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर, कुछ ना कुछ बहुत कुछ फायदा होगा। क्योंकि जब आप घर पे गलती करेंगे तो आप पेपर में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने पेपर में गलती करी तो वो आपका फाइनल एक सीट आपकी खराब। अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें और डेली बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करें। बस अपने माइंड को फ्रेश रखें, पढ़ें, रिविजन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होती है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।